अस्सलामुअलैकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम और आशिकान हाजी पीर सरकार को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गरसीसा द्वारा मेरा ये चैनल अनवर हुसैन खलीफा के नाम से है, जिस चैनल से आप ज़ियारत औलिया इकराम और हाजी पीर का सफ़र 2022 देख रहे हैं। उसी चैनल से आज हम जिस सरजमी पे है, ये शेरवा की सरजमी है, जहां हाजी पीर का सर पाक है, सर मुबारक है, जहां हाजी पीर सरकार जिस जंग में शहीद हुए थे, उस जंग में हाजी पीर सरकार यहाँ शहीद हुए और इसी जगह पे हाजी पीर का सर मुबारक दफन किया गया। ऐसे अल्लाह के महबूब बंदे के दरबार में आज हमारी हाज़िरी है। कच्छ के राजा, कच्छ के शहंशाह कच्छ हाजी पीर सरकार शौदराना के शहंशाह और रेगिस्तान के बादशाह यहाँ जिस जगह पे हाजी पीर सरकार का सर मुबारक है, उसकी ज़ियारत करें और यहाँ की जो भी मालूमात है इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। हाजी पीर सरकार के सर मुबारक जहाँ ज़ियारत करने हम जाते हैं, उसी जगह पे ये रास्ता है। इसी रास्ते से आगे जाने के लिए हाजी पीर का सर मुबारक जहाँ है, उसी जगह पे इसी रास्ते से गुज़रना पड़ता है। ये पैदल जाने के लिए जो लोग हाजी पीर के दरबार में जाते हैं, उसी जगह से बिब्बर छोड़ने के बाद ये रास्ता आ जाएगा। इसी रास्ते से हाजी पीर सरकार जहाँ जंग हुई थी और हाजी पीर सरकार ने यहाँ गौ माता के लिए कुर्बानी दी थी, उसी जगह पे हम जाते हैं। इसी रास्ते से गुजरने के बाद वो मकाम आ जाएगा जहाँ हाजी पीर सरकार का सर पाक है, सर मुबारक है। उस जगह की ज़ियारत के लिए ये हमारा रास्ता है। ये है शेरवा की सरजमी पे शहंशाह कच्छ हाजी पीर सरकार का उर्स पाक। जिस तरह से 12, 13 और 14 मार्च को मनाया जा रहा है, उस दौरान आज का हमारा सफ़र हाजी पीर के सर मुबारक की ज़ियारत के लिए यहाँ हाजी पीर सरकार का सर मुबारक है। और हाजी पीर सरकार कच्छ के बादशाह, कच्छ के शहंशाह है। जिस तरह से हाजी पीर सरकार का सर मुबारक इसी जगह पे जो दफन किया गया है, इसका मकसद ये है कि उस दौरान हाजी पीर सरकार रेगिस्तान की सरजमीन और बयाबान जंगल में अपने वतन मुल्तान को छोड़कर हिजरत करके कच्छ की सरजमी पे तशरीफ़ लाए थे। उस दौरान उस ज़माने में तकरीबन 500 साल पहले की बात है। उस ज़माने में हाजी पीर सरकार जब रेगिस्तान की सरजमी पे अपने माल के साथ, जब माल मतलब जानवर जो थे, गाय भैंस, बहुत जानवर हाजी पीर सरकार के पास थे, उस दौरान जहाँ रेगिस्तान में हाजी पीर सरकार आराम करते हैं, उसी बयाबान जंगल में हाजी पीर सरकार अपने जानवरों को चराते चराते कच्छ की सरजमी पे आए थे। उस दौरान उसी एरिया में नरा गांव है, नरे गांव में जो बासिंदे रहते थे, रजपूत ज्ञाति के बासिंदे थे, उन लोगों ने हाजी पीर को बहुत परेशान करने की कोशिश की थी और हाजी पीर को कहते थे, भाई आप इस एरिया को छोड़ के चले जाए, ताकि ये जो घास चारा है और पानी की व्यवस्था है वो हमारे जानवरों के लिए है, लेकिन आप बराए मेहरबानी यहाँ से इस एरिया से छोड़ के दूसरी जगह पे जाइए। हाजी पीर सरकार ने उन लोगों को ऐसे मोहब्बत से जवाब दिया, भाई आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ इसी एरिया में इंशाल्लाह मैं आपको ला के दूँगा। जो पानी की तकलीफ़ है तो इंशाल्लाह इस बयाबान जंगल में, रेगिस्तान के एरिया में पानी का मैं बंदोबस्त कर दूँगा। तब वो लोगों ने जिस तरह से शर्त रखी, हाजी पीर सरकार ने अपनी जगह जहां आराम करते हैं उसी जगह पे एक तालाब हाजी पीर सरकार ने बनवाया था। उसी तालाब में हाजी पीर सरकार ने ऐसी दुआ की, उस तालाब में पानी भी आ गया और पानी आने के बाद उस एरिया में जितने लोग बासिंदे रहते थे, जानवरों वहाँ थे, उसी जानवरों को पानी पीने की वहाँ व्यवस्था हो गई। उसके बाद कई लोगों ने ईमान ले आए और कई लोग ईमान नहीं ले आए। उसकी वजह से हाजी पीर जिस जगह पे आराम करते थे, बैठते थे, क़याम करते थे, इबादत किया करते थे, उसी जगह पे जो लोग ईमान लाए थे उन लोगों ने कहा, आप इस बयाबान जंगल में अकेले हैं, आप हमारे गांव नरे गांव में आ जाइए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तब हाजी पीर सरकार ने कहा, मैं जिस मकसद के लिए आया हूँ, इबादत के लिए आया हूँ और मैं अल्लाह का महबूब बंदा हूँ, कोई जानवर से मैं नहीं डरता,
लेकिन किसी से नहीं डरता मैं अपने रब से डरता हूँ। तब वो लोगों ने कहा भाई आप अकेले हैं, इसी हिसाब से हम आपका सहारा बन के हमारे गांव में रहिए, कोई भी तकलीफ़ होगी तो इंशाल्लाह हम आपकी मदद करेंगे। तब हाजी पीर सरकार ने कहा ठीक है, मैं रात को ईशा नमाज के बाद आपके शहर आपके गांव में आ जाऊंगा और सुबह फजर से पहले पहले इसी जगह पे वापस आ जाऊंगा। इस दौरान हाजी पीर डेली सर्विस रात को नरे गाँव में जाते थे। जब रात में नरे गाँव में जाते थे उस दौरान हाजी पीर सरकार जिस झोपड़ी में रहते थे उसी झोपड़ी के पास उस ज़माने में एक हिंदू ब्राह्मण पंडित बेवा रहती थी। हाजी पीर सरकार को डेली सर्विस एक दूध का लोटा दिया करती थी। हाजी पीर सरकार उसी दूध के लोटे में दूध पिया करते थे और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बहुत बरस गुजर चुके। उसके बाद नरे गांव में एक ऐसा उस ज़माने का लुटारू था जो डाकू था, वो जैसल केर जिसका नाम था, बस वो उस गांव में ऐसी लूट मचाई, माल धन दौलत और जानवर जो भी था सबको लूट के चला गया। और जब चला गया तो हाजी पीर सरकार उसी गांव में रात को जब आए तब वो बुढ़िया बेवा औरत ने, ब्राह्मण हिंदू ब्राह्मण पंडित बेवा औरत ने हाजी पीर को ये पूरी दास्तान सुनाई कि आज मेरी जो गाय थी उस गाय को जैसल केर लूट के चला गया है। तब हाजी पीर सरकार ने कहा अम्मा मैं तुझे दूसरी गाय लेके दूंगा। तब बुढ़िया ब्राह्मण पंडित बेवा थी, उसने कहा नहीं, आप मुझे वही गाय दे दो ताकि उस गाय का दूध जितना निकलता था मेरा घर मेरी रोज़ी मेरा कारोबार चलता रहता था। हाजी पीर सरकार घोड़े पे सवार होके इसी गांव में, शेरवा ये गांव है, इसी गांव का वो डाकू था जो जैसल केर था, इसी गांव में आके जैसल केर से मुलाकात हुई और मुलाकात करने के बाद हाजी पीर सरकार ने कहा इसमें से एक गाय मुझे दे दे। तब हाजी पीर सरकार को जैसल केर ने कहा भाई मैं लूटा हुआ माल किसी को नहीं देता, आपको भी नहीं दूंगा। इस दौरान हाजी पीर की जो मोहब्बत से बातें होती रही। तब जैसल केर ने कहा अगर आप गाय को पहचानते हो तो उसी गाय को लेके जाओ। हाजी पीर सरकार ने उसी गाय पे हाथ रखा, गाय को लेके निकले और उसके बाद जैसल केर ने हाजी पीर का पीछा किया और इसी जगह पे जंग हुई। उसी जंग में हाजी पीर सरकार इसी जगह पे शहीद हुए और जब शहीद हुए तो हाजी पीर का सर मुबारक, ये हाजी पीर का सर मुबारक है, इसी जगह पे रखा गया, दफन किया गया और धड़ मुबारक से हाजी पीर सरकार गाय को लेकर बस जहाँ आराम करते हैं उसी जगह पे हाजी पीर को दफन किया गया और बुढ़िया जो बेवा सहारा थी उसको हाजी पीर सरकार धड़ मुबारक से गाय को दे दिया और उसके बाद हाजी पीर सरकार वसीयत के मुताबिक जिस जगह पे आराम करते हैं उसी जगह पे हाजी पीर को दफन किया गया। ये है कच्छ के राजा, कच्छ के शहंशाह कच्छ हाजी पीर सरकार का दरबार है और ये है हाजी पीर के उस ज़माने के खादिम थे जो यहाँ आराम करते हैं। और ये है हाजी पीर सरकार का सरे पाक, सर मुबारक है जो शेरवा की सरजमी पे है। हाजी पीर का धड़ मुबारक सौदराना के शहंशाह जिस जगह पे आराम करते हैं उसी जगह पे हाजी पीर का धड़ मुबारक रखा गया है, उसी जगह पे दफन किया गया है। ये है कच्छ के राजा, कच्छ के शहंशाह कच्छ हाजी पीर सरकार। दास्तान हो तो बहुत लंबी चौड़ी है, इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में क्रमवार दास्तानें सुनाता जाऊंगा। लेकिन आज जो हमारा सफ़र है हाजी पीर का सफ़र 2022, इसके मुताबिक आपकी खिदमत में हाजी पीर के सर मुबारक की ज़ियारत आज संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आपकी खिदमत में जहां का जो आयोजन है उसके मुताबिक ज़ियारत करवाता है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि कोई भी नया वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश कर सके। आज का हमारा सफ़र हाजी पीर का सफ़र 2022 और हाजी पीर के सर मुबारक की ज़ियारत आज के हमारे सफ़र में है। ये राजकोट से है सदाम भाई। अस्सलाम वालेकुम सदाम भाई, कैसे हैं? और कितने दिनों से यहाँ है? यहाँ 3-4 दिन हो गए। हाँ। और अभी भी 2-3 दिन हो जाएंगे। हाँ। एक हफ्ता इधर। एक हफ्ता। हाँ। और ये रास्ता जो बनाया किस तरह से आपने? रास्ता बनाया सैयद पीर दरगाह से हाजी पीर सर मुबारक। हाँ। हमारे महबूब भाई माणिक ने सुरेंद्र नगर वाले। हाँ। जो हाजी पीर की 10-12 साल से सेवा करते हैं इधर। हाँ। और हर साल करते आए हैं। हाँ। और आगे भी इंशाअल्लाह जिंदा रहे तो इसी तरह हमारी
दुआओं से हाजीपुर सरकार की ऐसे ही करते रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये महबूब महबूब भाई माणिक सुरेंद्र नगर वाले और ये हमारी पूरी टीम है। हाँ पूरी टीम है। भाई आपका नाम? मेरा नाम सब्बीर भाई। आपका? मेरा नाम इद्रिस भाई मारिया। आपका नाम? आपको आपका नाम? पिकू बाबू सुरेंद्र नगर। पिकू बाबू, ये सब मैं आपको बताने की इसलिए कोशिश करता हूँ ताकि ये लोग ऐसे है कि हाजी पीर का सर मुबारक जहाँ है, इस सर मुबारक के लिए रास्ते के लिए और दरगाह पे वहाँ से आने के लिए सब व्यवस्था करते हैं। फ्री वाहन सेवा है। जो भी ज़ायरीन हाजी पीर के दरबार में पैदल जाते हैं उसी रास्ते से तकरीबन 12 किलोमीटर पे हाजी पीर का सर मुबारक है। 12 किलोमीटर आना और 12 किलोमीटर जाना। जो भी ज़ायरीन पैदल जाते हैं उनको ये लाभ मिले कि हाजी पीर का सर मुबारक इसी जगह पे मौजूद है। सर मुबारक जहाँ रखा गया है, मतलब उस ज़माने में जैसलमेर से जिस तरह से जंग हुई थी, उस जंग में हाजी पीर सरकार एक हिंदू ब्राह्मण पंडित बेवा की गाय का सहारा था। उस गाय माता के लिए हाजी पीर सरकार ने अपने सर की कुर्बानी दी है। आज के लोग हिंदू मुस्लिम कहते हैं और इस्लाम से बात मुंह मोड़ते हैं। मैं उस लोगों को बताने की कोशिश करूंगा हमारे इस्लाम धर्म में हाजी पीर सरकार ने इंसानियत के तौर पे गौ माता के लिए अपने सर की कुर्बानी दी है। आज हमारे टीम में हाँ हिंदू हाँ इसका नाम परेश भाई है। ये 10 से 12 साल से ये भी हमारे साथ में हाजीपुर बाबा की सेवा चाकरी में पूरा का पूरा सपोर्ट भी है और हमारे साथ एकता से मोहब्बत से सरकार की बारगाह में खिदमत भी सरकार की करते और ये लबान नहीं करते यहाँ पे सरकार का। यही है हमारा कच्छ काठियावाड़ और गुजरात, हर जगह पे बुजुर्गान दीन औलिया इकराम, हर जगह पे चाहे बुजुर्गान दीन औलिया इकराम हो, चाहे सूफी संत, हर जगह पे जहाँ कहीं है और आराम करते हैं, सब ने यही सिखाया है प्यार मोहब्बत और भाईचारा। इन लोगों की बोई हुई ये खेती है जिसका आज हम उसकी छाँव में बैठते हैं। ये हाजी पीर सरकार का करम हो या शेख लद्दाख शाह ने भूज की सरजमी को खड़ा किया अपने सर की कुर्बानी देकर, और इसी तरह से हर जगह पे बुजुर्गान दीन औलिया करामों ने कुर्बानियाँ दी है। उसकी वजह से प्यार मोहब्बत और भाईचारे का संदेश हर जगह से मिलता है। आज हमारा सफ़र हाजी पीर का सफ़र 2022 और सदाम भाई से मुलाकात करके वहाँ से मैं आया कि आज सदाम भाई से मुलाकात करूँ, पूरी टीम से मुलाकात करूँ ताकि कच्छ की आवाम को पता चले कि कच्छ वालों आज समझ लो कि काठियावाड़ वालों ने हाजी पीर के सर मुबारक के रास्ता भी बनाया है, यहाँ व्यवस्था भी की है। इस बयाबान जंगल में सब आयोजन करते हैं।